बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख ख़राब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है अगर तारीकी हो तो वो तारीकी कितनी गहरी होगी। हाय, आई एम सुहेल फारूक एंड आई वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम मत्ती 6:22-23 को देखेंगे और इस हवाले को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा है कि खुदावंद यीशु मसीह बदन का चिराग और आँख और रोशनी, ये सारी रेलेवेंस है क्या? अगर हम आम तौर पर देखें तो बदन का चिराग आँख है, समझ में आता है, लेकिन आँख के अंदर उस तरह से फ्लेम नहीं है, उस तरह से शोला नहीं है जिस तरह से चिराग के अंदर होता है। लेकिन अदरवाइज़ ये अगर देखा जाए तो आँख उसी तरह से हमारे आसपास हर चीज़ को रोशन कर देती है जिस तरह से कि चिराग रोशन कर देता है। लेकिन आँख हमारे अंदर एक ऐसी रोशनी लेके आती है जिससे हमारी हर चीज़ रोशन हो जाती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हमारी दुनिया रोशन हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि हमारे आगे क्या है, हमारे पीछे क्या है, हमारे बाएं क्या है, हमारे दाएं क्या है, रास्ते की रुकावटें कहाँ पे हैं, हमें किस तरह से चलना है, किस चीज़ से बचना है। और अगर आँख काम ना करे, आँख ख़राब हो, आँख दुख रही हो, तो सबको पता है कि क्या होता है। रात को अंधेरा हो, आँख काम ना कर रही हो तो टकरें भी लगती हैं, रास्ते की रुकावटें नज़र नहीं आती और इंसान गिर भी सकता है और चोट भी लग सकती है। ये तो एक जनरल रेलेवेंस है आँख की। आँख और चिराग को आपस में खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे कंपेयर किया है कि चिराग भी दुनिया को रोशन करता है और आँख हमारे अंदर की दुनिया को, हमारी बाहर की दुनिया को और हमारी समझ को रोशन करती है। तो ये एक छोटी सी चीज़ जो हमारे सर में लगी हुई है, ना सिर्फ हमारे अंदर की दुनिया को रोशन करती है बल्कि हमारे बाहर की दुनिया को भी रोशन करती है, बशर्ते कि वो आँख दुरुस्त हो। हाँ, अगर वो आँख ख़राब है तो फिर अंदर की दुनिया भी तारीक है, बाहर की दुनिया भी तारीक है। और वो रोशनी जो हमारे अंदर है, अगर वो ही रोशनी तारीकी हो जाए तो फिर वो तारीकी कितनी गहरी होगी। बहुत खूबसूरत बात है। इस बाइबल को समझने के लिए जो मेरा तरीका वारदात है, जो मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, वो ऐसे है कि कॉन्टेक्स्ट को ज़रूर देखना चाहिए, पीछे की आयत को देखना चाहिए, पीछे के चैप्टर्स को समटाइम देखना चाहिए, आगे की आयत को देखना चाहिए, आगे के चैप्टर्स को देखना चाहिए, ताकि हमें समझ आ जाए कि सियाक़ व सबाक़ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। और जहाँ पे अगर हम ये देखें, कुछ 2-3 आयत हम पीछे चले जाएं, से 19 आयत को देख लेते हैं। ये तो हमने 6 बाब 22 और 23 को देखा। 19 से 21 तक देखें तो हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग ख़राब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा ख़राब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। अब ये जो आयत है, इस आयत में हम ये देखें 22-23 में आँख की बात हुई, बदन की बात हुई, रोशनी की बात हुई, तारीकी की बात हुई। और ये 2-3 आयत जो पीछे चल रही हैं, 19, 20, 21, 22-23 से पहले की जो हैं, वो क्या बात कर रही हैं? वो ज़मीन की बात कर रही हैं, वो आसमान की बात कर रही हैं और वो माल की बात कर रही हैं। जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। ज़मीन पर अपना माल इकट्ठा ना करो, आसमान पर अपने लिए दौलत जमा करो। सो 3 लफ्ज़ जो हैं वो इन 3 आयत को जो है वो इकट्ठा कर देते हैं, ज़मीन, आसमान और माल। अब इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट को देखते देखते अगर हम एक आयत आगे चले जाएं 22-23 से, यानी 24वीं आयत को देख लें, तो 24वीं आयत कहती है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। 24वीं आयत क्या कह रही है? इसमें भी 2 चीज़ें आ गई, खुदा और दौलत। 22-23 में आँख की बात हुई, रोशनी की बात हुई, आँख की दुरुस्तगी की बात हुई, आँख की ख़राबी की बात हुई, रोशनी की बात हुई, तारीकी की बात हुई। 19, 20, 21 में क्या बात हो रही है? आसमान की बात हो रही है, ज़मीन की बात हो रही है, माल की बात हो रही है। और अब जो ये आयत है 24, इसमें क्या हो रहा है? दौलत और खुदा दोनों का कंपैरिजन किया गया और कहा गया है कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन।
अब सारी चीज़ जो है वो खुल के सामने आ रही है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो अपनी अपनी जगह पे बैठ गया है। पहले की आयत भी देखी जा रही हैं, बाद वाली भी आयत देखी जा रही है। अब हमें ये नज़र आना शुरू हो गया कि जो आँख है वो बदन का चिराग है। अगर आँख दुरुस्त तरह से दुनिया को देखती है, आसमान को देखती है, माल को देखती है, दौलत को देखती है और खुदा को देखती है, 5 चीज़ें होगी। 19, 20, 21 आयत में 3 चीज़ें हमने निकाली थी, ज़मीन, आसमान और माल। 24 आयत में हमने क्या देखा? खुदा और माल, दौलत। तो 5 चीज़ों को देखने के लिए दुरुस्त आँख इन 5 चीज़ों को किस तरह से देखती है और ख़राब आँख इन 5 चीज़ों को किस तरह से देखती है, यही सारी कहानी है। इसको फर्दर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ठोकर भी लग सकती है। तो समझने के लिए खुदा यीशु मसीह का समझाने का तरीका जो था वो तमासील से समझाते थे, कहानी सुना के समझाते थे। तो एक बड़ी मशहूर कहानी है बाइबल के अंदर, इंजील के अंदर, और वो हम सब ने पढ़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मज़दूरों की मिसाल जो है, तमसील है, वो दी गई है। वो कहानी क्या है? वो कहानी है कि बहुत से मज़दूर मुख्तलिफ़ औकात में काम करने के लिए एक अंगूर के बाग में काम करने के लिए आए, और उस पाकिस्तान में कुछ लोगों ने 12 घंटे काम किया, कुछ ने 6 किया, कुछ ने 3 किया और कुछ ने 1 किया। सब की मजदूरी जो थी वो तय हो चुकी हुई थी। जब शाम का वक्त हुआ तो मालिक ने सबको बुलाया, और जिसने 1 घंटा काम किया था उसको भी 1 दिनार दिया, और जिसने 12 घंटे काम किया था उसको भी 1 ही दिनार मिला। अब जो 12 घंटे वाला ये देख रहा था कि 1 घंटे वाले को 1 दिनार मिला है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि इसने 1 घंटा काम किया तो उसको 1 मिला, तो मैंने 12 घंटे काम किया तो मुझे 12 मिलेंगे। लेकिन जब उसको मिले पैसे तो उसको भी 1 ही दिनार मिला। तो उसने अपना गुस्सा शो किया, क्योंकि उसकी नज़र जो थी वो अपने 1 दिनार पर नहीं थी, उसकी आँख जो थी वो दूसरे के 1 दिनार पर लगी हुई थी। तो उसने जब गुस्सा किया तो मालिक ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मालिक ने कहा, मियाँ मैं तेरे साथ बेइंसाफ़ी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्ज़ी ये है कि जितना तुझे देता हूँ इस पिछले को भी उतना ही दूँ। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? या तो इसलिए कि मैं नेक हूँ, बुरी नज़र से देखता है। अब इस आयत का जो आखिरी हिस्सा है, या तो इसलिए कि मैं नेक हूँ, बुरी नज़र से देखता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें भी नज़र की बात हो रही है और इसमें ही भी आँख की बात हो रही है। बुरी नज़र नेक आदमी को देख रही है। अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो वो कहती है, आर यू एनवियस बिकॉज आई एम जेनरस। तो ट्रांसलेशन और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, जेनरस से मुराद सखी होना है, फ़याज़ होना है, कुशादा दिल होना है। तो क्या तू इसलिए मुझे बुरा समझ रहा है कि मैं सखी हूँ, मैं सखावत कर रहा हूँ? क्या तू मुझे इसलिए बुरा समझ रहा है कि मैं कुशादा दिल हूँ? क्या तो मुझे इसलिए बुरा समझ रहा है कि मैं नेक हूँ? अब वो आँख किस तरह की आँख है जो दूसरे को इसलिए बुरा समझ रही है कि वो सखी है, वो फयाज है, वो कुशादा दिल है, वो ज़्यादा देना चाह रहा है, वो उसको ज़्यादा देना चाह रहा है जिसका कम बनता है, या वो सब में इंसाफ करना चाह रहा है? तो यहाँ पे ये सारी कहानी क्लियर होकर सामने आ जाती है कि आँख का रेफरेंस जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है वो इस तमसील के साथ और बाकी के कॉन्टेक्स्ट को भी आगे पीछे करने के बाद जब हम देखते हैं तो पता क्या चला कि दुरुस्त आँख कौन सी हुई। दुरुस्त आँख वो है जो जब दूसरे के माल को देखती है तो उसमें भी खुश होती है, जब दूसरे की ब्लेसिंग्स को देखती है तो उसमें भी खुशी मनाती है, जब दूसरे को बढ़ता हुआ फलता फूलता हुआ देखती है तो उसमें भी खुशी मनाती है। और ख़राब आँख कौन सी है? ख़राब आँख वो है जो दूसरे की खुशी में खुश नहीं है, जिसका ध्यान दूसरे के माल में लगा हुआ है। और अल्टीमेटली हम इसको स्पिरिचुअली थोड़ा सा आगे ले जाएं और स्क्रिप्चर के साथ कनेक्ट कर लें तो फिर ख़राब आँख कौन सी? ख़राब आँख वो है जो दुनिया को आसमान के ऊपर फ़ौक़ियत दे रही है। ख़राब आँख वो है जो माल को खुदा के ऊपर फ़ौक़ियत दे रही है। और दुरुस्त आँख फिर कौन सी है? दुरुस्त आँख वो है जो दुनिया को देखती भी है और दुनिया की रियलिटी को एनालाइज भी करती है, हकीकत उस पर आश्कारा भी हो जाती है, उसको सब कुछ नज़र भी आता है, और उसके बाद वो फिर डिसाइड करती है, वो फ़ैसला करती है। तो क्या फ़ैसला करती है कि आसमान जो है वो दुनिया से बेहतर है और खुदा जो है वो माल से बेहतर है। इसलिए फिर अच्छी आँख जो है, जो दुरुस्त आँख है, वो जॉयफुली एंजॉय करती है उन तमाम ब्लेसिंग्स को जो दूसरों के लिए हैं। ना तो वो अपने लिए माल इकट्ठा करती है, ना उन लोगों के लिए जो इस दुनिया में खुशहाल हैं उनके लिए बुरा सोचती, बुरा देखती और बुरा रिफ्लेक्ट करती है।
तो हमारे लिए फिर आज के मैसेज में से सबक क्या निकल के आता है? सबक ये निकल के आता है कि खुदावंद हमें वो आँख दे जो इस दुनिया को देखने की सलाहियत भी रखती हो, इस दुनिया को एनालाइज भी करे, सही तरह से देखे और इसमें से वो चीज़ें कलेक्ट करे जो हमें आगे लेके जानी है। हमें अपना माल जो है वो वहाँ पे इकट्ठा करना है, और वो माल इकट्ठा करने के लिए हमें आसमान को ज़मीन पे फ़ोकियत देनी है और खुदा को दौलत के ऊपर फ़ोकियत देनी है। और जिनके पास ब्लेसिंग्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स को देख के एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है। यही अच्छी आँख की, दुरुस्त आँख की निशानी है। खुदा हम सबको अच्छी और दुरुस्त आँख दे। आमीन।